हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके जज्बे को सलाम। बिल्कुल यहाँ पर आपके जज्बे को सलाम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, मुँह छिपा रहे हैं आपके विरोधी इसी जज्बे को शायद देख के, या क्या कारण है सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, हो जाती है तो बिल्कुल आपके लिए होती है। तो जल्दी से एनर्जी को सेट करिए, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके। आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकेगी। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। टैरो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, तो बिल्कुल कोई रास्ते अगर नज़र नहीं आते, जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हैं, तो बिल्कुल टैरो की रीडिंग आप करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग रहती है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो भाई सुपर थैंक्स दे दिया करो, कभी कभी अपनी दीदी के लिए भी थोड़े पैसे खर्च कर लिया करो। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं। ईश्वर करे उनके जीवन में कभी भी धन धान की कमी ना रहे। मेरे सारे व्यूअर्स के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ। तो कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जल्दी जल्दी से भर भर के कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, आपका जो मैं अगर तौर तरीके आपके जीवन के मैं कहूँ, तो आपने पहले से खुद को बहुत समेट लिया है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने जान लिया, आपने जितना जिसके लिए किया, जितना भी जिसको पूछा, आपके जीवन में दुख के सिवा आया कुछ नहीं। क्योंकि उन लोगों ने आपको कभी नहीं समझा जिन लोगों से आपने अच्छा बर्ताव कर लिया, या मैं ये कहूँ जिससे आपने प्यार कर लिया, उसने अपनी औकात दिखाई, उसने आपको ठगा, उसने आपका दिल तोड़ा। संबंध ऐसे रहे आपके जीवन के, कुछ भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के संबंध की बात हो रही है। जो भी जैसे भी संबंध रहे, घर परिवार, ऑफिस, रिश्तेदार, नातेदार, यहाँ तक हस्बैंड वाइफ, या आपने किसी से प्यार किया, या कोई इंसान जिसको भी आपने ज़्यादा पूछ लिया, प्यार कर लिया, ज़्यादा आपने इज्जत दे दी, उसने ही क्या किया, आपके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया। और ये नहीं समझ पाए कि आप एक बहुत ही सरल हृदय के इंसान हैं। बहुत कुछ आपने सहन किया, लेकिन आज आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। क्योंकि बहुत हद से जब इंसान गुजर जाता है, तो उसको एकांत भी बहुत सुकून देने लगता है। क्योंकि मैं औकात शब्द का प्रयोग करूँगी, हालांकि ये गंदा लगता है, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, बुरे लोगों की भी वैल्यू है, अच्छे लोगों की भी। तो किसी के लिए हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन देखो, एक वो होता है ना कि ज़्यादा भी वैसे नहीं रहना चाहिए। चलो माफ़ किया, ठीक है, अपने मन में दिल में माफ़ करो, लेकिन कोई चीज़ है उसको स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए। बड़े से बड़े विद्वान थे, तो अष्टावक्र थे, तो उन्होंने जनक की सभा में जब उनको बुलाया गया, उनका अपमान किया। उनके शारीरिक बहुत विद्वान थे, उनकी शारीरिक संरचना ऐसी नहीं थी, उसका मजाक उड़ाया गया। तो वहाँ पर उन्होंने उनको किया कि हम मुझे तो लगा था हाँ मैं चर्चा करने आऊँगा विद्वानों की सभा में, पर ये तो मूर्ख की सभा है, इतना उन्होंने भी बोला था, है ना। वो भी जाने देते, कहते मुँह चुप, अपना मुँह लटका के लौट आते, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उत्तर दिया। तो उत्तर और जवाब में फ़र्क होता है, ये समझ रहे हैं ना आप। तो कोई भी परिस्थिति है, वहाँ चुप रहने की कहा जाता है, सलाह दिया जाता है कि ईश्वर उनको दंड देगा। लेकिन अपनी बात को आपको रखना होगा कि आपको बुरा क्या लगा, और वहाँ से आ जाना होगा। तो ये नहीं है बहुत पंगे कर लिए, झगड़े कर लिए, डंडा उठा लिया, लेकिन अपनी बात को रखना आपकी विद्वानता को दिखा देता है। कायरता को नहीं दिखाता कि आप चुप होके वहाँ पर उन लोगों को, मूर्खों को तो यही लगता है कि आप डर गए, चुप गए। ठीक है, अपनी बात को रखो, फिर आ जाओ। फिर मूर्खों के मुंह लगने का मतलब है कि आप स्वयं भी मूर्ख हो जाते हैं। तो अपनी बात को आपने हमेशा से रखने की कोशिश की है, और बिल्कुल करनी भी चाहिए। लेकिन आपने जहाँ तक है दूरी बनाई है लोगों से। बिल्कुल ऐसे लोगों, निम्न स्तर के लोगों से आपको संबंध रखना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्होंने आपका हमेशा दिल तोड़ा है। पहले अच्छा व्यवहार करना, बर्ताव करना, आपको प्यार दिखाना, आपके लिए बहुत केयर दिखाना, फिर अचानक से आपके साथ ऐसा व्यवहार, इग्नोर कर देना, ध्यान न देना, जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं, आप इंसान ही नहीं हैं।
तो ऐसे बर्ताव करने से इनको ऐसा लगा कि आप बहुत गिर जाएँगे, टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएँगे, लेकिन हुआ नहीं ये। हुआ नहीं, आप जितना लोगों ने आपको इग्नोर करना शुरू किया या जितनी परेशानियाँ खड़ी की आपके जीवन में, जितना नीचा दिखाने की कोशिश की आपको, उतना ही आप ऊपर उठते चले गए। कहते हैं ना कि ईश्वर जिसको उठाना चाहे उसको गिरा कौन सकता है। तो ईश्वर का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहा। आप इतना मानते हैं ईश्वर को, इतनी प्रार्थनाएँ आपके दिल में चलती हैं, क्योंकि एक समय जब ऐसा आया कष्ट से भरा हुआ कि आपने बस सिर्फ ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाए हैं, कहा है कि प्रभु मेरे को आप ही उभारोगे, आप ही इस समस्या से बाहर निकाल सकते हो। संसार का कोई प्राणी मेरा साथ नहीं है और साथ देगा भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। ऐसे रो रो के प्रार्थनाएँ की हैं, हे प्रभु मुझे यहाँ से मुक्त करो, इन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकालो, कैसे मैं इन उलझनों से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी। तो बहुत कष्टमय जीवन, बहुत ज़्यादा जब आपने प्रार्थनाएँ की हैं तो बिल्कुल ईश्वर ने आपको धैर्य, तसल्ली और एक अंदर से एक अलग शांति से प्रदान की है। हालाँकि बहुत सारे लोग अब भी बेचैनी महसूस करते हैं, अब भी घबरा जाते हैं, तो मैं उनको कहूँ कि आपका जो हिम्मत है, आपकी जो जज़्बे हैं, उनको जगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर हिम्मत जगाई है, आगे बढ़े हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, निडरता से अपनी बात को रखना सीखा है और कहते भी हैं आप निडरता से अपनी बात, डरते नहीं हैं किसी से, अकेले चलने से नहीं डरते। देखो संसार में जो व्यक्ति अकेले चलने से डरता नहीं है, उसको संसार में कोई नहीं हरा सकता। आप बिल्कुल अकेले चल पड़े हैं, बिल्कुल। कहते हैं ना कि बिल्कुल इतना प्यारा जीवन जिएँगे आप। आज का टाइम ही देखो बहुत बदल गया है। शुरू में आपको बहुत बेचैनी, बहुत तड़प, बहुत घबराहट सी रहती थी कि सारा खो के मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन आज आपको पता है ना कि आप में खुद में वो शक्ति है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो खुद ही काल के गाल में जा रहे हैं, वो आपको क्या सहारा देंगे, है ना? थोड़े क्षण भर मात्र की संसार का सपना और ये सब और कितना दिल दुखाते हैं लोग एक-दूसरे का। 2 शब्द अच्छे मीठे बोलने में ऐसा लगता है कर्जा हो जाएगा, है ना? देखा होगा आपने कि लोग अच्छा अगर बोलेंगे तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या खर्चा उनका हो रहा है। तो 2 शब्द अगर किसी से अच्छे आप बोल देते हैं, ठीक है अगर मेल फीमेल का कोई रिलेशन है उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि गलतफ़हमी ना हो जाए इसको कहीं लेकिन ठीक है वहाँ क्लियर करके बात कर सकते हैं ना, अच्छे ढंग से भी आप उनको समझा सकते हैं, कह सकते हैं। और फिर अगर किसी से ज़रूरी तो नहीं है कि आप किसी का अपमान ही करें। मैं एक उदाहरण कह रही हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 2 शब्द आपसे अच्छे कह दिए तो जैसे कि इनके सिर पे बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा। तो आज आपके विरोधी जो कल तक आपको बदनाम किया, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी की, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, आज मुँह छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि लोगों ने जो है उनकी सत्यता को, असलियत को जान लिया है। वो जान चुके हैं कि इन लोगों की ही गलती है। आपने कहीं कभी गलत नहीं किया, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बर्ताव करना। हाँ, ठीक है आपको गुस्सा आया तो गलत बात के लिए गुस्सा आना ठीक है, लाज़मी है। गुस्सा किया है आपने, दिखाया अपने हक़ के लिए लड़ना, अपनी बात को रखना कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आप शांत हुए हैं, शांति रखी आपने, धैर्य रखा है, जाने दिया है ऐसे लोगों को, बिल्कुल जाने दें, दिल से माफ़ करें, मुँह पे करें ना करें, दिल से कह दें कि ईश्वर आप दंड दें, मेरी तरफ से ये माफ़ है लेकिन हाँ, हकदार है वो। कर्मा जो किया है जिसने उसको कर्मा भुगतना ही है, वो किसी भी रूप में भुगतेगा। अभी थोड़े समय के लिए उसको उसके पुण्य कर्म हैं जो तब तक वो अच्छा भुगतेगा, लेकिन जो पाप चढ़ाए हैं वो कहाँ लेके जाएगा, है ना? जन्म जन्म तक भुगतता रहेगा। तो इंसान ऐसे भुगतेंगे, आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके अंदर जो शक्ति, जो धैर्यता, जो एक आई है ना कि एक डिप्रेशन से इंसान अपने आप को बाहर के लाया है, आंसुओं के बीच जो आपने मुस्कुराना सीखा, ये गजब की एनर्जी है। ये इसको बिल्कुल सलाम करेंगे लोग, जानेंगे, जानते हैं लोग कि आपने क्या कष्ट उठाए हैं जीवन में, और उन कष्टों के बीच भी आप अपने आप को बनाए रखा है, अपने रख रखाव को ध्यान रखा है, अपने आप को आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी जिनका मन भारी हो जाता है, जो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, तो आपको अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ हमेशा एंजल रहते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, आपके पूर्वजों की हमेशा ब्लेसिंग होती हैं और ईश्वर की नज़र तो हमेशा हमेशा आपके ऊपर रहती है ना? जिसके जीवन में ज़्यादा कष्ट होते हैं वो समझ जाए कि
कि उसके साथ जो है भगवान खड़े हैं। भगवान नहीं चाहते कि अपने प्यारे बच्चे के ऐसे झूठे लोगों के, झूठे संबंधों के बीच में वो छोड़ दें। तो एक-एक का चेहरा वो दिखा देते होंगे। तो देखा होगा आपने, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जिन लोगों को आप बहुत अपना मान लेते हैं, वही आपके सामने खुल के एकदम अपना बुरा-सा रूप लेके आ जाते हैं। तो ईश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान इतने बुरे हैं। ये लोग जिनको तुम प्यार कर रहे हो, ये प्यार के काबिल नहीं हैं। है ना? ये क्यों नहीं सोचते आप कि देखो, एक माता-पिता क्या करते हैं, असलियत बताते हैं ना संसार की, देखो ये ऐसा है, वैसा है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है कि नहीं-नहीं, ये तो हमेशा हमें रोक-टोक करते हैं, हमेशा बताते हैं। वही बुरा लगता है जब आपके जीवन में दुःख आते हैं, अपना ही कोई इंसान आपके साथ धोखेबाजी करता है और खुल के बदतमीजी करने पे आ जाता है, खुल के अपना व्यवहार दिखाने लगता है, तो क्या होता है, हमें बुरा लगता है, ईश्वर ही खराब है, ईश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ईश्वर। लेकिन सोचा जाए तो देखो, ईश्वर आपको सत्यता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं जानो, समझो, आँखें खोलो, तुम्हारा अपना जीवन है, इसको तुम खुद तो जियो, स्वयं जियो। इन लोगों के बीच में अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो? इनको क्यों अपना समय दे रहे हो? क्यों प्यार दे रहे हो? ये तुम्हारे काबिल नहीं है। तो ईश्वर जिसको चाहते हैं आपके साथ लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको बिल्कुल भी आपके जीवन में आने नहीं देंगे, क्योंकि जो आपके लिए उचित है वही आपको मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है। कहते हैं ना, सेहत के लिए हानिकारक, तो सेहत के लिए हानिकारक लोगों को बिल्कुल ईश्वर आपसे दूर कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं आपके विरोधी, जो विरोध में आज तक खड़े रहे, कहीं ना कहीं इनको कर्मा की एक घबराहट है, एक मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुंह छुपाना ही पड़ेगा, समाज से भी और आपसे भी। तो इसी जज्बे से आप आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर दिया करो, हो सकता है किसी के काम आए, किसी को बहुत ज़रूरत हो। थैंक यू।